अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिज़्ज़ा की सबसे मेन चीज, पिज़्ज़ा डो की रेसिपी। पिज़्ज़ा डो को अगर आपने परफेक्ट बना लिया तो पिज़्ज़ा 100% टेस्टी बनेगा। पिज़्ज़े की डो को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके साथ पिज़्ज़े की बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करेंगे ताकि आप भी इजीली घर पर पिज़्ज़े की डो बनाकर मजे मजे के पिज़्ज़े तैयार करें। बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, बिगिनर भी इजीली पिज़्ज़े की डो घर पर परफेक्ट बना लेंगे। बशर्त स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी को फॉलो करना है। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। पिज़्ज़े की डो बनाने के लिए सबसे पहले ईस्ट को एक्टिवेट करना है। लेना है वार्म वाटर, गुनगुना पानी। गुनगुने पानी की क्या पहचान है? पानी में फिंगर डालें। अगर फिंगर टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है तो यीस्ट भी टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेगी। अगर फिंगर टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो यीस्ट भी पानी का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करेगी, मर जाएगी। अब गुनगुने पानी में डालते हैं 15 ग्राम यीस्ट, 1.5 टेबल स्पून शुगर, चीनी 15 ग्राम, 1.5 टेबल स्पून। यीस्ट और शुगर को गुनगुने पानी में डालने के बाद करना है मिक्स और 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। यीस्ट क्या है? यीस्ट मैदे में खमीर उठाती है। 10 मिनट लगेंगे यीस्ट को एक्टिवेट होने में और 10 मिनट के लिए यीस्ट को गुनगुने पानी में डालकर लाजमी रेस्ट पर छोड़ना है। यीस्ट को गुनगुने पानी में डाले हुए 10 मिनट हो चुके हैं। कुछ नोटिस किया है? यीस्ट में झाग आ गए हैं। ये आना जरूरी है। झाग आ जाएं तो समझ जाइएगा यीस्ट एक्टिवेट हो चुकी है। अब ऐड करेंगे मैदा। मैदा 500 ग्राम। तमाम चीजें मैदे के हिसाब से लेनी है। 1 kg मैदे में 30 ग्राम यीस्ट, 30 ग्राम शुगर, 15 ग्राम सॉल्ट ऐड होता है। हम बना रहे हैं 500 ग्राम मैदे के साथ डो। 2.5 कप मैदा जितने भी अच्छे ब्रांड का ले रहे हैं छानना लाजमी है। यीस्ट में अजीब सी महक आ रही है। यीस्ट में जब झाग आ जाए तो अजीब सी स्मेल आती है, इसका मतलब यीस्ट खराब नहीं है। यीस्ट की स्मेल अजीब सी ही होती है। ऐसे लगता है जैसे यीस्ट खराब हो चुकी है। स्मेल आने पर डिस्कार्ड नहीं करना वरना दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। यीस्ट पर झाग आ जाए तो इसका मतलब है यीस्ट 100% एक्टिवेट हो चुकी है। सम टाइम यीस्ट एक्टिवेट नहीं होती, मैदा नहीं फूलता। इसकी 2 वजह है। या तो यीस्ट एक्सपायर है, आपने जब भी यीस्ट को एक्टिवेट करना है तो पहले एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करनी है। एक्सपायरी डेट चेक करके फिर ऐड कीजिएगा। सेकेंड, गर्म पानी में यीस्ट को ऐड करने से एक्टिवेट नहीं होती, इसीलिए आपने गुनगुने पानी में यीस्ट को ऐड करना है। अब मैदे में ऐड करेंगे सॉल्ट 8 ग्राम, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। अगर मेजरिंग स्केल है तो बेस्ट है, अदरवाइज कप और स्पून से भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ऐड कर देना है एक्टिवेटेड यीस्ट। ये सबसे अहम है। सॉल्ट को कभी भी यीस्ट के साथ ऐड नहीं करना। सॉल्ट को अगर यीस्ट के साथ ऐड करेंगे तो सॉल्ट यीस्ट में ओवर एक्शन को प्रिवेंट करता है, इसीलिए कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी। सॉल्ट के साथ यीस्ट को ऐड नहीं करना। अक्सर यीस्ट मैदे में शामिल करते हैं तो फौरन से खमीर का अमल शुरू हो जाता है। 5 मिनट में ही मैदा फूल जाता है। कभी कभी तो गुठलियां भी बन जाती हैं। मैदे को स्ट्रेच करते हैं, बबल बन जाते हैं, नीट करते हैं, हाथों पर चिपकता है, यही मसले आते हैं। उसकी वजह यह है कि आप यीस्ट में सॉल्ट ऐड करते हैं, जिसकी वजह से खमीर का अमल टाइम से पहले शुरू हो जाता है। इस चीज से अवॉइड करना है। जब भी यीस्ट को एक्टिवेट करें तो उसमें सॉल्ट ऐड नहीं करना, शुगर ऐड करनी है। मैदे में एक्टिवेटेड खमीर को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स कर लिया है, अब डो को गूंद लेते हैं। डो को 2 तरह से गूंदते हैं, या तो आप ठंडे पानी के साथ गूंद लें या गर्म पानी के साथ। डो को थोड़ा सा सख्त रखना है तो गर्म पानी के साथ गूंदना है। अगर डो को सॉफ्ट रखना है तो ठंडे पानी के साथ गूंदना है। हम डो को गूंद रहे हैं ठंडे पानी के साथ। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और वक्त साहब आराम आराम से मिक्स करें। थोड़ा सा पानी ऐड करें और फिर मिक्स करें। डो को रनी नहीं करना, थोड़ा सा सख्त रखना है। 500 ग्राम मैदे में 80 to 100 ml वाटर ऐड होता है।
अब हाथ को कर लेना है अच्छे से वॉश और हाथ के साथ डो को तैयार करते हैं। अब मेहनत वाला काम है, 8 से 10 मिनट मेहनत कर ली तो डो एकदम परफेक्ट बनाएंगे। जब आपने मज़ेदार पिज़्ज़ा खाना है तो मेहनत से क्या डरना। कमर्शियल लेवल पर ये काम आजकल मशीनें कर रही हैं। अगर आपके घर में डो मेकर मौजूद है तो आप डो मेकर के साथ बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली घरों में डो मेकर तो नहीं है, इसीलिए हम हाथ के साथ परफेक्ट डो तैयार करेंगे ताकि आप भी इजीली घर पर परफेक्ट डो तैयार करें। देखिए व्यूअर्स, डो इस टाइम पर इस तरह सख्त होनी चाहिए। यहाँ पर काम खत्म होता है, आ जाते हैं प्रेजेंटेशन टेबल पे। प्रेजेंटेशन टेबल को मैदे के साथ डस्टिंग करनी है। डो को इस तरह स्ट्रेच करना है, जैसे आटा गूंदते हैं वैसे नहीं गूंदना, हाथ की हथेली के साथ इस तरह स्ट्रेच करना है। ये काम आपने 8 से 10 मिनट तक करना है। पहले इस तरह स्ट्रेच करें, नीचे तक ले जाएं और फिर राउंड करके वापस ले आएं। डो में 3 चीजें सबसे अहम है। एक, खमीर की एक्टिवेशन, सेकंड, सॉल्ट को सही टाइम पर ऐड करना और थर्ड, डो को नीड करना। अभी आप देख रहे हैं कि डो प्रेजेंटेशन टेबल पर चिपक रही है। हाथ की हथेली के साथ स्ट्रेच करते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा डो प्रेजेंटेशन टेबल से खुद ब खुद हटना शुरू हो जाएगी। उस टाइम पर समझ जाइएगा कि डो परफेक्ट तैयार है। अगर प्रेजेंटेशन टेबल खुश्क हो जाए तो फिर मैदे की थोड़ी सी डस्टिंग मजीद कर लेनी है। जी, मैं डो को नीट करूं? डो को नीट करना है आपने? चलें फिर जल्दी से हैंड वॉश करके आए। पावर लग रही है। जी बेटा, ये पावर तो लगती है, मेहनत वाला काम है। मजे मजे के पिज्जे भी तो खाने हैं ना। जब पिज्जा खाना है तो फिर मेहनत से क्या डरना है, जल्दी से करो मेहनत। व्यूअर्स, आपने भी ऐसे ही मेहनत करनी है जैसे अबू बकर मेहनत कर रहे हैं। 8 मिनट हो चुके हैं। देखें व्यूअर्स, इस टाइम पर डो खुद ब खुद प्रेजेंटेशन टेबल से हट रही है, इसका मतलब है डो परफेक्ट तैयार है। अब ऐड करना है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद डो को मजीद 1 मिनट के लिए गूंद लेना है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कौन सी चीज किस टाइम पर ऐड करनी है। एक बाउल लें, बाउल में थोड़ा सा ऑयल डालें, बस इतना ऑयल डालना है बाउल नीचे से ग्रीस हो जाए। पिज़्ज़ा डो को डालना है बाउल में और रख देना है 40 मिनट के लिए। किचन में ही रखना है, इसी जगह पर रखेंगे। साथ तैयार करेंगे पिज़्ज़ा सॉस और टॉपिंग के लिए चिकन तैयार करेंगे। लेमिनेशन के साथ कवर कर देना है और 30 से 40 मिनट के लिए किचन में ही रहने देना है। पिज़्ज़ा डो तैयार है। पिज़्ज़ा डो को 40 मिनट के लिए किचन में ही रख दिया था। 40 मिनट लाजमी रखना है, किचन में ही डो फूल जाएगी। ठीक है, इस तरह डो में फिंगर डालें, फिंगर पे डो नहीं चिपकी और ना ही डो वापस अपनी जगह पे आई है। अगर फौरन से वापस अपनी जगह पर आ जाए तो फिर अभी टाइम है, डो को थोड़ी देर और रख दे। फाइनली डो तैयार है। अब इस डो के साथ अपने मन चाहे पिज़्ज़े तैयार करें। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा।